हे क्योड़ेस, कैसी हो यार आप सब? आए हो आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। सो गाइस, सोनानंद शर्मा लाविस्टर की पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि मतलब यहाँ पे तो अब कुछ ज़्यादा अच्छा हो रहा था। कुछ ज़्यादा मतलब क्या यार, मानो बहुत 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 ज़्यादा अच्छा हो रहा था। आई मीन यहाँ पे तो इन दोनों में से किसी को भी असली रिश्ता या असली रिलेशन क्या है इन दोनों में से किसी को भी पता नहीं था। बट फिर भी अनजाने में इन दोनों के बीच जो अच्छा सा बॉन्डिंग, अच्छा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, इससे तो ये दोनों ऐसे ही बहुत अच्छा फ्रेंड बन जाती। और सिर्फ ऐसा फ्रेंड क्या यार, अब तो मानो जैसे ये दोनों एक दूसरे को अपना खुद की भाई बहन भी मान रही होती है। दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा भरोसा कर रही होती है। और आज को तो ये दोनों तो थे भी ना खुद अपना भाई बहन, बोले स्टेप सिस्टर एंड ब्रदर। बट ये जस्ट इन दोनों को थोड़ी पता था। और सिर्फ इन दोनों को ये क्या यार, मानो इस दुनिया में किसी को नहीं पता था कि ये दोनों वाकई अपने कौन के स्टेप ब्रदर एंड सिस्टर। इन दोनों के शरीर पे एक ही बाप के खून दोहरा रहा था। हाँ कि माँ दो थे बट बाप तो एक ही था ना। लेकिन जो भी कहो, उस घटिया इंसान ने जॉय के साथ उसकी माँ के साथ बहुत ही गलत किया, बहुत ही बुरा किया, बहुत बुरा किया यार। अरे उसकी माँ की लाइफ पूरी तरह से बर्बाद किया। ऊपर से जॉय, उसने कौन सी पाप किया था, उसने क्या गलत किया था जो जो उसके साथ ऐसा किया? क्यों जॉय जन्म होने से पहले ही, उसके जन्म होने के बाद सुन के उसके बाप ने सारी घटिया इंजाम उसकी माँ पे थोप दिया, उन्हें बुरा भला कह के। उन्हें यार क्या बोलो, आप लोग जानती है ना, अगर ऐसे इंजाम गाँव पे किसी के ऊपर लगती है तब उसकी हालत कैसा होती है यार। उन्होंने उन्होंने बहुत तकलीफ सहा था। उन्होंने क्या बोलूं, मतलब सबकी जवानी उनके चढ़ा था, मजा उन्होंने लूटी थी, वादा उन्होंने किया था, धोखा भी उन्होंने दिया था। बट भुगतना पड़ा बेचारी उसकी माँ को। और वाकई यार क्या बोलूं, वाकई हर जगह पे ना ऐसे ही होती है। सीधे साधे बुला वाला लोगों के साथ ना हमेशा इस तरह की घटना घटती है। उस भुला वाला इंसान को ना हमेशा हमेशा हर जाना पड़ती है, भुगतना पड़ती है, पूरी ज़िंदगी उन्हें तकलीफ सहना पड़ती है, क्योंकि वो सीधे साधा होती है ना, भुला वाला होती है। इसीलिए आसानी से भरोसा कर लेती है और उस घटिया लोगों की प्यारी प्यारी बातों पे आकर ना अपने दिल, अपने मन और बद में तो अपनी कसम भी दे देती है। पर उसे क्या पता था कि ये लोग सिर्फ फायदा लौटती है यार। असल में उन लोगों की इरादा ही कुछ और है। ये लोग सिर्फ नाटक करती है, ड्रामा करती है, सच्चा प्यार कभी नहीं करती यार, दिल से प्यार कभी नहीं करती। पर ऐसा क्यों करती है, क्यों भाई? उस बुला वाला इंसान की गलती क्या है? नहीं है ना, क्यों लोग वो सब सीधे साधा होती है, ज़्यादा ही बुला भला होती है। लगता है वही उन लोगों की असली गलतियाँ हैं। हाँ, इसलिए मैं कहूँ आगे से कोई भी किसी की प्यार में गिरने से पहले, किसी को विश्वास करने की पहले, किसी को अपने दिल देने के पहले, अपनी कसम देने से पहले दोबारा सोचना है यार कि कहीं अब कोई गलती तो नहीं करी है, जानबूझ के अपनी ज़िंदगी बर्बाद तो नहीं करी है किसी गलत और घटिया आदमी के चक्कर में। और एक मिनट, सॉरी यार भूल गई थी, आजकल सिर्फ कोई आदमी लड़कियों की लाइफ बर्बाद नहीं करती, खराब नहीं करती यार, साथ साथ तो कुछ लड़कियाँ भी दूसरी लड़की की या फिर दूसरी इंसान की लाइफ भी बर्बाद कर देती है, ख़त्म कर देती है। इसलिए ध्यान से, इसलिए कह रही हूँ, दिल देने से पहले 100 बार सोचना यार, समझी ना? और हाँ प्लीज़ बुरा मत मानना, और अगर आप लोगों को बुरा लगे तो प्लीज़ माफ़ कर देना। वेल जल्दी आगे देती हूँ। यहाँ पे हमारी श्यामा की जो स्टेप मॉम होती है ना,
उनकी रिएक्शन क्या होती है अपनी गंदा सा पति की दूसरी बेबी की हालात को देख के। और क्या बोलो, अगर उन्हें थोड़ी पता होता क्या करे बच्चियाँ कौन है ये, कौन जो अपनी संतान के साथ यहाँ पे घूमने आई है। कोई ना, चलती हूँ आगे। खैर यहाँ पे कुछ देर ड्राइव के बाद मानो 1.5 से 2 घंटे गुजर जाते और फिर फाइनली ये दोनों के दोनों गांव में आ जाते। और गांव आने के बाद चाच को तो उन दोनों को देख के उसके माँ तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती। यार क्या बोलूँ, सच में उन्होंने बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, इतनी ज़्यादा खुश की मानो जैसे दोनों संतान उनकी अपनी है, खुद की है। उन्होंने इतनी ज़्यादा खुश हो जाती। और तो खसबत तो है कि वहाँ पे जब शमा उनके पास जाके उनसे मिलती है ना, मतलब उनसे बात भी नहीं करती, बस उनके पास जाके खड़ी होती। और इतने में उसकी माँ तो उस शमा के फेस पे हाथ रख के उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती और फिर उसे अपनी सीने से लगा लेती, उसे हक करती, उसकी बालों पे ऐसे हाथ फेरती कि कैसी हो शमा बेटा, कहीं सब ठीक तो है ना, आने में कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है ना। हाँ, तो उनके पास उनके तो शमा एकदम से हैरान हो जाती कि आंटी जी मेरे आपको मेरा नाम कैसे पता, मैं तो यहाँ पर पहली बार आई हूँ ना। तो उन्होंने हंस दी थी और पीछे पीछे चाय भी हंसते हुए आती कि तो शमा कहती अरे अब तो क्यों हंस रही है, अरे आंटी तो ऐसे बात करिए जैसे आंटी मुझे पहले से जानती है। तो वो कहती अरे बुद्धू जानती है ना तुझे। तो शमा कहती पर कैसे, मैं तो यहाँ पे कभी नहीं आई। तो उन्होंने हंसती कि अरे बेटा तुम नहीं आया तो क्या हुआ, जब पहले से मुझे सब कुछ बताया, समझे ना। अब चलो अंदर, भूख लगी है ना, चलो 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 पहले कुछ खा लो, बद में बद कर दिए। तो उन्होंने ऐसे बोलकर ना जॉय की तरफ हाथ बढ़ाती, क्योंकि जॉय वो सीढ़ियों से थोड़ा नीचे था ना, नीचे खड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहती आजा बेटा, तो क्यों खड़ी है। तो जॉय भी आ रही होती है। तो इतने में शमा कहती आप तो मेरी नाम अलावा कुछ नहीं जानती, ना मेरा पहचान, ना मेरी खानदान, ना मेरे बाप, मतलब कुछ भी नहीं। पर फिर भी अब मुझे गले लगा लिया और बिना जाने संतान भी मान ली। तो उन्होंने हंसी की अरे बेटा माँ के पास ना हर कोई संतान ही होती है, उसकी कोई अलग पहचान नहीं होता, समझी ना पागल। तो उनके बात सुन के शमा मुस्कुरा दी थी। सच को तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है ना जॉय की माँ का बात सुन के, बहुत ज़्यादा यार। और फिर कहती सच में जब बहुत भाग्यशाली है, बहुत मेरे अब तो पता नहीं क्यों मुझे भी लोभ हो रहा है, दिल में लाला जा रहा है, लगता है मैं आपको जॉय से छीन लूँ और मेरी माँ बना के हमेशा के लिए आपको मेरे पास रख दूँ, ताकि आप मुझसे दूर कभी ना जा सके, कभी नहीं। हाँ, तो इतने में जॉय भी इसके पास आ जाती और इसके शोल्डर पे हाथ रखते और दूसरे हाथ से अपनी माँ को, मतलब अपनी माँ की शोल्डर पे सर रखते कि हाँ तो ले लेना। आप तो सिर्फ माँ को छीन रहा है, बाद में पता नहीं तो मेरी इस लाइफ से और क्या क्या चीज छीनेगी। इसलिए कह रही हूँ मेरी बहन, धीरे से और संभल के, बाद में ऐसा ना हो कि तुम मेरी सास भी छीन ले, समझी ना। तो कहती हाँ अगर कुछ ऐसा हो तो भी याद रखना, अब मैं छीन लूँगी। तो ये दोनों ऐसे ही हंसी मजाक करने लग जाती, जिस बस की माँ कहती थोड़े अब चुप हो जाओ ना, भूख नहीं लगी क्या। शमा बेटा, जॉय बेटा, जल्दी से अंदर चलो और पटक से फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ भूख लगी है ना, जल्दी। तो शमा गई थी पर मुझे तो कुछ नहीं पता मैं कहाँ जाऊँ। ऊपर से आपके जो घर है ना, बाप रे, ये भी कितना बड़ा है। अरे ये तो हमारे घर से भी बड़ा है, देख के तो लगता है खानदान वालों के। कहाँ है आप लोग खानदान। तो इतने में जॉय कहती नहीं, हम खानदान वालों नहीं, पर खानदान वालों से चैन ली। तो शमा कहती है हाँ मैं कुछ समझा नहीं। तो जॉय कहती अरे वो छोड़ना वो सब, चल अंदर। अरे चिंता मत ले, तुम मेरे साथ आए हैं ना,
तो अब से तो मैं तेरी असिस्टेंट हूँ। तुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कहाँ जानी है, क्या देखनी है, मैं तुझे वो सारी दिखा दूंगी, हर जगह पे ले जाऊंगी। ओके चल, मैं तुझे तेरा कमरे भी दिखा दूंगी, फिर कहाँ पे फ्रेश होनी है वो भी, चल। तो वो ऐसे बोलकर ज़बरदस्ती शमा के हाथ पकड़ के उसे अंदर की तरफ ले जाती और उसकी माँ भी हंसने लग जाती कि हाँ हाँ जल्दी आना, मैं खाना लगा देती हूँ, ओके ना। तो जॉय भी कहती हाँ माँ ठीक है, हम अभी आ रही हूँ। तो जॉय ऐसे बोलकर शमा के हाथ पकड़ के उसे लेके वो बाथरूम में चले जाती। फिर इधर जॉय की माँ उन्होंने अंदर जाती किचन में। जॉर्ज को तो घर तो बहुत बड़ा था, बट यहाँ पे रहने के लिए कोई इंसान ही नहीं था, कोई भी नहीं था। एक जॉय था, वो भी शहर में रहती है और उसकी माँ खुद अकेली रहती है। और जो नौकर रखा था जॉय ने, वो भी मतलब जॉय की माँ को वो नौकर भी ज़्यादा पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं तुझे बुला लूँगी, इससे तुझे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब अब अपनी लाडला आ चुकी थी तो उन्होंने उसे फ़ोन करके बुला ली थी। वो भी फटक से आ जाती क्योंकि उसके घर भी पास में था। तो आके उनके साथ हाथ बटाने लग जाती, काम करने लग जाती, जिस पे फटक से खाना भी बन जाते और खाना ऐसे तैयार करके टेबल पे लगा चुके थे। उसकी माँ बुलाने लग जाती और जांच को तो वो दोनों इस तरह से मस्ती मजाक करते हुए आ रही थी ना, उसकी माँ तो बस हैरान होके देखने लग जाती कि अगर सच में ये दोनों मेरी बच्चियाँ होती फिर कितना अच्छा होता, कितनी मज़ा आता। उम्मीद तो ऐसे ही था कि मेरी दो संतान होगी, एक लड़का और एक लड़की। पर उस घटिया, तो उन्होंने ऐसे बोल के फिर से अपनी उस घटिया पति के बारे में सोचने लग जाती। तो उसको उन्हें बहुत बुरा लगता, बहुत हार्ड होता, बट फिर भी पता नहीं क्यों उन्होंने बार बार उन्हीं के बारे में सोचती। जो भी कहो, थे तो अपना पहला प्यार, मानती थी ना उन्होंने अंदर से अपने पति। हाँ कि उन्होंने बुरा था, उन्होंने इनके साथ गलत किया था, उन्होंने नाइंसाफ किया था, उन्हें उनके हक नहीं दिलाया था। बट इतनी तकलीफ, इतने हार्ड, इतनी अपमान करने के बाद भी पता नहीं क्यों इन्होंने उन्हें इतनी ज़्यादा सम्मान करती, दिल से इतनी ज़्यादा प्यार करती, दिल से इतनी ज़्यादा इज्जत करती। यार क्या बोलो, सच में अगर किसी पे सच्चा प्यार होती है ना, तो वो प्यार वाकई अंधा होती है, खतरनाक होती है यार। लाइफ को पूरी तरह से तहस नहस और बर्बाद करके रख देती है, खत्म कर देती है अपनी आने वाली भविष्य, अपनी आने वाली जिंदगी। और जॉर्ज को तो यार मैं तो शॉक्ड हूँ इनके ये सीन देख के। मतलब इनकी लाइफ में इतनी कुछ होने के बाद भी, इतनी बुरा होने के बाद भी उन्हें नहीं बुला था यार, उनको नहीं बुला पाया था अब तक, इतने साल गुजरने के बाद भी। ओह माय गॉड, वाकई प्यार अंधा होती है। और इसीलिए शायद उन्होंने अपने पति को अब तक नहीं बोला था। उन दोनों के बीच में गुजरा उस हसीन पल था, उस क्यूट और रोमांटिक से सीन था, उन्होंने अब तक वही सब फील करी होती है, महसूस करी होती है, सब महसूस करके उन्हें बहुत अच्छा लगती है। और अब तक तो उन्होंने वही उम्मीद लेके बैठा है कि मुझे पता है एक न एक दिन उन्होंने मेरे पास जरूर आएगी, उससे ज़रूर माफ़ी मांगेगी, जब उन्हें पछतावा होगी कि मेरे साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया, बहुत बुरा किया। तो उन्होंने ऐसे ही बैठी बैठी अभी भी यही सब सोच रही होती है। इतने में वो दोनों की दोनों नीचे आ जाती, जब पे जय कहती माँ माँ क्या हुआ, आपको नहीं भूख लगी है क्या, आप नहीं खाओगे? तो उसकी माँ तो ध्यान ही नहीं देती, जिसपे शमा भी कहती आंटी आंटी, तो फिर भी उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दी थी। तो इतने में जय पीछे से जाके अपनी माँ को ऐसे ना दोनों शोल्डर से पकड़ती। तो भाई साहब ऐसे ही अपनी माँ को इस तरह से पकड़ती है ना, ओह गॉड, पता नहीं क्यों उसकी माँ तो एकदम से कांप उठती कि हाँ कौन? तो
पता नहीं उन्हें क्या फील होता, क्या महसूस होता। उन्होंने टान होती ऐसे हल्का सा, तो जॉय कहती माँ क्या सोच रही है, कह रही हो ना भूख लगी है खाना दो। तो अब तो मनो जैसे उन्हें होश आ जाती, उन्होंने फौरन अपनी फेस घुमा ली थी और अपनी आंखों में जो छुपा हुआ दर्द था ना, जो पानी था ना, वो ऐसे दुपट्टा से साफ करती कि हाँ बेटा मैं क्या सोच रही थी, अरे मैं तो तुम्हारी वेट कर रही थी ना कि तुम दोनों आ क्यों नहीं रही हो, बेटा मैं अभी खाना परोस देती हूँ ना, बैठो जल्दी। तो फिर दोनों के दोनों ऐसे ही खुशी खुशी बैठ जाती और उन्होंने भी थोड़ा सा मुस्कुरा दी थी। चाच को तो उन्होंने अपनी बच्ची को कुछ फील नहीं होने दी थी, कुछ महसूस नहीं होने दी थी कि उन्होंने क्या सोच रही थी, क्योंकि उन्हें भी पता था कि जॉय कितनी गुस्सा वाला है और उसे फील होगी, उसे महसूस होगी तो उसे भी हार्ड होगी, उसे भी बुरा लगेगी, उसे भी अब फिर से गुस्सा आ जाएगी और गुस्से में पता नहीं वो क्या ही कर जाएगी। इसलिए उन्होंने चुप हो जाती और कुछ भी नहीं कहती और फिर से खुशी खुशी ऐसे ही ना खाना परसने लग जाती। मतलब दोनों दो साइड पे बैठ जाते और बीच में उसकी मम्मा बैठा हुआ था और उन्होंने खड़ी होकर उन दोनों के बर्तन में ऐसे खाना परस दी थी। जॉय को बहुत अच्छा लगती और अब तो शमा को भी बहुत अच्छा लगती यार, क्योंकि वो कभी भी बड़े होने के बाद अपनी माँ का हाथ की खाना नहीं खाया था और नहीं डांट सोना था कि माँ डांटती कैसी है, खाना कैसे खिलाती है और प्यार कैसे करती है। तो उसकी माँ जैसे ऐसे खाना परसती है ना कि सारी खाना खत्म करनी चाहिए, समझी ना, जल्दी खाओ। जिस पर जॉय कहती हाँ मैं तो सारी खा लूँगी आप कहने से पहले, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं पूरी खाना ख़त्म नहीं किया फिर अब मुझे जितनी डांटोगी ना उससे ज़्यादा तकलीफ दोगी, मेरी कान पकड़ लोगी, उठक बैठक कराओगी। अरे इस उम्र में बच्ची के साथ कौन मम्मा ऐसी करती है, उससे अच्छा कि मैं भला भला खाना खा लूँगी ना डांट सुनूंगी और नहीं मुझे पेन होगी, दर्द होगी। तो इतने में उसकी माँ भी कहती हाँ तो अगर ठीक से खाना नहीं खाओगी फिर तो डांट पड़ेगी ही ना, पिटाई पड़ेगी ही ना, सजा तो मिलनी ही चाहिए, इसलिए कह रही हूँ अच्छे से खा लो। पता है ना ठीक से अगर खाना नहीं खाओगी फिर बीमार पड़ जाओगी, फिर कौन संभालेगी, कौन देखेगी, एक तो इतनी दूर रहती हो फिर भी बात नहीं मानती। देखो अगर ऐसे चलते रहेगी ना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे ना, अब चुपचाप खा लो। कोई भी बात नहीं सुनती, क्या बोलूँ आजकल के बच्चियों को। तो उसकी माँ ऐसे गुस्सा करने लग जाती और जांच को तो इन माँ बेटियों की सीन देख के तो पता नहीं क्यों अनजाने में शमा की आंखों पे आंसू आ जाती कि अगर मेरी माँ भी जिंदा होती फिर तो मुझे भी ऐसे ही डरती ना, तो ऐसे ही सोचने लग जाती, उसकी आंखों पे आंसू आ जाती। तो उसकी माँ भी हैरान हो जाती और फौरन उसकी सर पे हाथ रखती कि क्या हुआ बेटा, कुछ हुआ है क्या, क्या 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 खाने में ज़्यादा मिर्ची पड़ गई, हाँ फिर एक काम करो, हाँ जल्दी से थोड़ा मीठा खा लो, फिर देखो ना सब ठीक हो जाएगी, हाँ लो जल्दी खा लो। तो उन्होंने ऐसे बोलकर ना हैरान हो गया, मतलब जल्दबाजी में उसे मिठाई खिलाने लग जाती। तो वो तो और ज़्यादा हैरान हो जाती कि कुछ भी नहीं हुआ फिर भी इतनी परेशान, ऐसे सिर्फ वाकई कोई माँ ही हो सकती है, दूसरी कोई नहीं, एक संतान की फिक्र माँ अलावा कोई नहीं कर सकती, कोई नहीं। तो वो तो ऐसे सोचते हुए ना बस उनके हाथ को थाम लेती और अपने सीने से लगा लेती। तो इतने में जॉय का फील होती कि पक्का इसे कुछ नहीं हुआ, ये तो बस इमोशन हो रहा है, लगता है इसे इसकी मम्मा का याद आ गया। और फिर वो ऐसे कहती अरे मम्मा क्या करी हो, छोड़िए ना, उसे कुछ नहीं हुआ, लगता है उसके हाथ में चोट लगी है, एक कम कीजिए ना, अब खुद अपने हाथों से उसे खिला दीजिए ना, फिर देखना उसकी दर्द ऐसे ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने कहती क्या मैं खिला दूँ, अगर ये बुरा मने। तो जॉय कहती हाँ मैं कह रही हूँ ना, अब इस तरह से कब से सोच रही है, हाँ और समझ लीजिए ये भी आपकी संतान है, अरे आपकी छोटी बेटी है, लो जल्दी से खिला दो फटाफट। वैसे ओ मुझे काम है ना, मुझे खाना खत्म होते ही बाहर जाना पड़ेगा, प्लीज़ जल्दी, और ये भी मेरे साथ ही चलेगी, समझे ना, लो जल्दी खिला दो। तो उसकी माँ कही थी क्या तो
अभी अभी शर्ट चले जाएगी। तो कहती नहीं माँ, मैं आज यहीं पे रह जाऊँगी, कल सुबह होते निकाल जाऊँगी, फिर अभी मुझे काम है, मेरे लिए कोई वेट कर रहा है, प्लीज़ जल्दी खिला दीजिए प्लीज़। तो उन्होंने कहती हाँ बाबा दे रही हूँ ना। तो उन्होंने ऐसे बोल के शमा की तरफ देखती, तो शमा भी मुस्कुराती। तो उन्होंने कहती मेरे हाथ से खाने से कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। तो वो कहती नहीं मम्मा कोई दिक्कत नहीं है। तो उस ऐसे कहती है ना, छोटी की माँ तो एकदम से खोई जाती, और ऐसे उनकी खुद की बच्ची ने उन्हें बुला रहा है। उन्होंने फटक से शमा को अपने सीने से लगा लेती, उसकी फोrehead पे किस करती कि ठीक है बेटा खिलो मेरी माँ की हाथों से खाना। तो शमा भी खुशी खुशी उनके हाथों से मजे ले के खाने लग जाती। मानो जैसे वो भी ऐसे फील कर रही थी कि जो मेरी खुद की माँ है। जबकि ये बात सच भी थी, मतलब थी तो उसकी खुद की माँ ही ना, हाँ कि स्टेप मॉम थी बट माँ तो थी ना। और इधर उन्होंने भी शमा को अपनी संतान मान रही होती है, जबकि वाकई थी भी, बट उन्होंने तो ये पता था अनजाने में ये दोनों की दोनों बहुत ज़्यादा करीब आ रही होती हैं, एक दूसरे को अपना मान रही होती है। पर ऐसे ही मज़ा ले के खाना ख़त्म हो जाती। पर शमा को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं और खा लूँ और खा लूँ और खा लूँ। तो जय कहती अरे क्या बैठी है, खाना ख़त्म हो गया, देख ना प्लेट की तरफ, पागल कहेगी चल क्या और खाने का दिल कर रहा है। तो कहती अरे बस कर पेट फट जाएगी, रात में खा लेना, अभी चल निकल। तो उसकी माँ कहती अरे अगर उसे खाना है तो खाने देना, क्यों ज़बरदस्ती कर रहा है। तो कहती मम्मा ये पागल है, एक खाने की बुक्खर नहीं है, ये तो मम्मा के प्यार की बुक्खर है, अब खुद खिला रही है ना, इसलिए ऐसा ड्रामा कर रहा है, नौटंकी कर रहा है, चल। तो वो ऐसे बोलकर ज़बरदस्त इसका हाथ पकड़ती कि चल ना। तो कहती मम्मा, तो उसकी माँ कहती अरे छोड़ ना। तो जोई कहती नहीं, अरे इसे भी मेरे साथ जाना है वो कंपनी के बारे में। तो इतने में शमा भी खड़ी हो जाती कि हाँ मुझे भी जाना है ना। तो कहती बेटा अभी तो कह रही थी कि नहीं जाना। तो कहती नहीं मम्मा वो बिजनेस के बारे में ना, इसलिए, और वो थोड़ा पानी। तो उसकी मामा पानी की क्लास भी आगे करती। तो शमा नहीं खा रही थी। तो जय कहती अरे माँ खड़ी क्यों है, पिला दीजिए ना। और नहीं तो वह नहीं खाएगी क्योंकि अब प्यार दे रही है ना, इसलिए ये भी पूरी की पूरी प्यार लेके चलेगी, समझे ना। तो उन्होंने हंसती और कहती हाँ तो लेने देना, हर वक्त तुम लोग मेरे पास थोड़ी रहोगी, जब तक मेरे पास हो कोई ना, सुबह होते तो निकाल जाओगी, मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी, कोई ना जाओ, और हाँ जल्दी आना, मैं वेट करूंगी। तो जय कहती अच्छा ठीक है, चल। तो शमा भी अपनी माँ की तरफ देखती। तो उन्होंने भी उसकी ऐसे ही ना सर पे हाथ रखती कि बेटा संभल के जाना, क्योंकि तुम इस गाँव पे नया हो ना, ध्यान से। तो उन्होंने ऐसे कहती और फिर वो दोनों ऐसे ही हंसते हुए खुशी खुशी गाँव देखने। और वहाँ पे उसके जो प्लान वगैरह था ना, वो फैक्ट्री की और वो एक बच्ची के लिए, मतलब गरीब बच्चियों के लिए एक स्कूल खोलने की उसकी जो सपना था, उसकी माँ का जो सपना था, वही सब काम वगैरह के लिए वो दोनों के दोनों निकाल पड़ती। और ये दोनों घर से घर लेके निकलती, बट थोड़ी देर जाने के बाद दोनों की दोनों कार से उतरती और ऐसे ही ना पैदल चलने लग जाती। और फिर हमारी जो चाय था ना, ओह माय गॉड, वो तो ऐसे ही हंसते हुए मुस्कुराते हुए अब शमा को अपनी उस हस्बैंड के साथ ही अपनी जो सोना था ना उसके बारे में बताने लग जाती। ओह माय गॉड, जिस पे अब शमा भी खुश हो जाती कि ओह माय गॉड, अरे मुझे तो अब पता चला इसकी मतलब मेरे ब्रदर को भी प्यार हो गया, अभी आपसे नहीं बस फैंस है, बट वो लड़की है ही कौन, क्या मैं जानती हूँ उसे। तो कहती तुम कैसे जानोगी, मुझे तो इतनी साल के बाद उसके बारे में पता चला, पर अब तक मेरे दिल की बातों से इजहार ही नहीं कर पाया। जिस पे शमा हंसने लग जाती क्या ब्रदर, पर स्कूल के ज़माना में
कौन अपने प्यार को छुपाती है? ये प्यार होते ही इजहार कर देना चाहिए था ना। अगर ऐसे छुपाते रहोगी, वेट करते रहोगी ना, फिर देखना पता नहीं कैसे कोई और आके आपके वो प्यार को ना लेके ऐसे ही ना समंदर हो जाएगी, फिर कुछ नहीं कर पाओगी, समझी ना? इसलिए कह रही हूँ ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, फिर जल्दी से इजहार कर दो। अरे उस इंसान को भी तो पता चलनी चाहिए कि कोई सुंदर सा राजकुमार उसके लिए वेट कर रहा है, उसे लेने के लिए आ रहा है, उसके बारे में सोच उसका दिमाग खराब कर रहा है कि नहीं? तो उसके बाद सुन के तो जाए भी शर्मा जाती कि क्या यार, चुप हो जाना, क्या कह दिया पता नहीं गलती से। तो शर्मा हंसती कि हाँ अब कर सकती हूँ, और हम कहने से शर्म आ रहा है, बुरा लग रहा है। हाँ तो इतने में जय कहती अरे चुप हो जाओ, और देख। तो इतने में दो आदमी आके वो जय से हेलो कहती और फिर उन दोनों से ऐसे ना जदत के बारे में बात करने लग जाती, क्योंकि वहाँ पे एक अच्छा सा प्लॉट था ना जो वो देखने आई थी, क्योंकि वो प्लॉट वो खरीदना चाह रही थी, उसकी जो प्लान था ना फैक्ट्री करने की, इसलिए। और उनके साथ बात बन जाती, जो एग्री कर देती, जो राजी हो जाती वो खरीदने के लिए, और फिर एक डेट फिक्स करके वो दोनों वहाँ से निकल जाती। फिर बात वगैरह कंप्लीट करने के बाद वे दोनों आते हुए मानो साथ से अटबच जाती। इतने में ही उसकी माँ बहुत ज़्यादा भड़क जाती, गुस्सा हो जाती कि मैंने कहा था ना जल्दी आने को, बट देखो कितनी टाइम हो रहा है, कब खाना खाओगे, कब बात ही करोगे, पर फिर कब सोगी? हाँ मैंने कहा था ना जल्दी आने को, बट मेरी बात कहाँ ही सुनती हो तुम दोनों? हाँ मेरी बात कभी नहीं सुनेगी। पर जो तुम्हें तो पता था ना कि जल्दी आना है। क्षमा पहली बार आई है ना, उसे नहीं पता। पर हाँ अच्छा तुम भी याद रखना, मुझे ना इतने लेट बिल्कुल नहीं पसंद, समझी ना? तो भी घबरा जाती कि मुझे तो नहीं पता था, पक्का ऐसा कभी नहीं होगी, कभी नहीं। और इधर जाए इसने तो कपने लग जाती, वो फौरन कान पकड़ लेती कि सॉरी माँ गलती हो गया, हाँ आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, पक्का। क्या बोलो यार, यहाँ पर तो अपनी माँ के सामने हमारी जान, और तो एकदम से सटे बिल्ली यार, बिल्ली क्या, वो तो मानो एकदम से चूहा है। जहाँ पे शहर में ये तो सबके सामने एक किंग है, इतनी बड़ा इंसान है, सबकी सब कितनी इज्जत करती है, कितनी डरती है, और यहाँ पे उसकी माँ के सामने तो एकदम से चूहा बन के ऐसे कान पकड़ के भग रहा था। और उसकी माँ उन्हें तो बेलून हाथ में लेके उसके पीछे भग रही थी कि आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। हर बार बस एक ही बात कि अगली से ऐसा कभी नहीं होगी, पक्का कभी नहीं होगी। पर हर बार एक ही कांड करती हो, आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो उन्होंने ऐसे बोल जय के पीछे भगने लग जाती है ना उसे पिटने के लिए, और इधर जॉय वो भी कान पकड़ के भग रहा था और कहती अरे यार बचाना, अरे पकड़ लेना माँ को, अरे शांत कर देना यार। तो वो हंसने लग जाती क्योंकि उसे बहुत मजा आ रहा था। इतनी अच्छा सा सीन वो तो अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था भाई, इसलिए उसे बहुत मजा आ रहा था। वो ऐसे खड़ी होकर देख रही थी कि वो भी ऐसे ना अपनी आंटी को कहते पापा हाँ माँ थोड़ा अच्छे से पिटा दो ना, जो बहुत बुरा है, कोई भी बात नहीं मानती। तो उन्होंने कहते अच्छा तेरी बात भी नहीं सुनती, रुक इसे तो मैं अभी ठीक कर देती हूँ। हाँ तो उन्होंने ऐसे बोलकर ना ऐसे अचानक जॉय को पकड़ लेती और उसे पिटने लग जाती, जिस पे जॉय चिल्लाने लग जाती, अपनी माँ के पैर पकड़ लेती कि मामा प्लीज बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ो ना, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, पक्का कभी नहीं होगा, फिर प्लीज मामा मैं मर जाऊंगी, माँ मैं मर जाऊंगी। तो वो ऐसे चिल्लाने लग जाती और इतने में क्षमा उनके सामने आ जाती कि हाँ मतलब मामा प्लीज अभी के लिए मतलब इसके लिए छोड़ दीजिए। हाँ अगर अगले से ऐसा कभी करती है ना फिर तो मैं आपसे ज़रूर शिकायत करूँगी, फिर इससे कभी नहीं छोड़ना, इसे अच्छे से पिटाई कर देना। हाँ तो उन्होंने कहती पक्का छोड़ दूँ? तो क्षमा कहती हाँ माँ उसके लिए छोड़ दीजिए प्लीज़। तो कहती अच्छा ठीक है, सिर्फ तुम कह रही हो इसलिए, और नहीं तो इससे तो ऐसे बोल के ना फिर से बेलन ऊपर उठाती फिर से मारने के लिए। तो कहती माँ प्लीज। तो क्षमा भी वो बेलन ले लेती कि माँ कहाँ ना प्लीज। तो उन्होंने ऐसे ना मतलब
बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो शमा उन्हें पकड़ के ऐसे ही ना सुपह पे बैठा दी थी और पानी देती कि लीजिए पानी पी लीजिए और शांत हो जाइए। तो ऐसे बोल के उन्हें पानी पिला दी और फिर जॉय को भी ना ऐसे सुपह पे बैठा दी थी कि शांत। तो गुस्सा हो जाती कि तुझे तो मैं बाद में देख लूँगी। तो कहती क्या देखेगी, अगर फिर से कुछ कहा ना तो मैं फिर से आंटी को। तो कहती नहीं नहीं मेरी बहन चुप हो जाना, और मैं कहाँ गुस्सा कर रही हूँ। वो एक काम करते मुझे भी थोड़ा सा पानी पिला देना। तो कहती मैं तेरी नकर हूँ क्या। तो कहती क्या क्या मेरी घर पे आकर मेरी सब पंगा ले रहा है, प्लीज़ मेरी बहन दे देना प्लीज़। तो कहती पक्का मुझे बहन मान रही है ना। तो कहती हाँ मेरी माँ तुझे मैं बहन मान रही हूँ, उसे मेरी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बहन दे देना थोड़ा सा पानी। तो कहती अच्छा अगर ऐसे कोई कहेगी फिर तो देना ही पड़ेगा ना, ले खा ले। तो ऐसे बोलकर मैं पानी की गिलास आगे करती तो कुछ पानी पी लेती कि ओह कितनी मार है, अरे लगता मेरे बम तो फट रहा है। तो कहती क्या आंटी तुझे बम में मरा है। तो कहती अरे हंस मत बहुत लगी है। तो जो ऐसे ही ना ड्रामा करने लग जाती, नौटंकी करने लग जाती, जिसकी उसकी मामा ऐसे धमका दी थी कि ए नौटंकी बंद कर, अगर इतनी दर्द होती है फिर पहले क्यों नहीं पता होता कि अगर लेट हो जाए फिर मम्मा से पिटाई पड़ेगी। और इससे ध्यान रखना और नहीं तो इससे भी ज़्यादा पिटाई पड़ेगी, समझे ना। तो कहते मम्मा आगे से ध्यान रहेगी ना, पक्का ध्यान रहेगी। तो उसकी माँ कहती हाँ हर बार एक ही बात देख रही हूँ ना इतने सालों से, तो कभी नहीं सुधरेगी कभी नहीं। अब जा अच्छे से चेंज वगैरह करके फेस वगैरह होके जल्दी से फौरन नीचे आ जाओ। और शमा बेटा तुम भी जाओ, तुम भी अच्छे से फ्रेश वगैरह होके नीचे आ जाना। और देखो ऐसे कितनी लेट हो रहा है। क्या बोलूँ इस निकम्मा को, वाकई निकम्मा है। पता नहीं शहर में रह के ये किसकी काम करती है, कौन सी काम करती है, उनकी बात सुनती है कि नहीं। तो उन्होंने ऐसे कह के पता नहीं कोई काम करने लग जाती, पर उन्हें क्या पता था कि भाई उनके बेटे ने शहर में किसी की बात नहीं सुनती, उल्टा हर किसी को अपनी उंगलियों पे ऐसे घुमाते रहती है, हर किसी को अपनी इशारों पे नचाते रहती है। मतलब कितनी बड़ी किलाड़ है, कितना बड़ा डान है, उसकी माँ को ये सब थोड़ी पता था। पर यहाँ पे तो शमा को अभी इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था। तो वो ऐसे ना अब जॉय को चिढ़ाने लग जाती कि ए निकम्मा निकम्मा, मम्मा क्या कह रहे हैं, अरे तू तो निकम्मा है। तो उसे गुस्सा आ जाती कि मैं निकम्मा हूँ, रुक तुझे तो मैं अभी बता दी हूँ। तो ऐसे बोल के ना उसकी मम्मा जो बलून से उसे पिटाई कर रहा था ना, उसी बलून से अब वो जॉय शमा के पीछे भगने लग जाती, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। हाँ तो ऐसे बोल कर ना शमा के पीछे भगने लग जाती, जिस पर उसकी माँ ऐसे ना कहती ए कर क्या रहा है, हाँ तुझे चोट लग जाएगी ना, और छोड़ दे बच्ची को, देख मैं कह रही हूँ छोड़ दे, और नहीं तो अगर मुझे गुस्सा दिलाया ना बाद में फिर से पिटाई पड़ेगी। क्या कहा मैंने, कहा ना फ्रेश हो जा। तो कहती हाँ जा रही हूँ ना, बट आपकी बेटी ने मुझसे गुस्सा दिला रहा है। तो शमा कहती नहीं मामा मैंने कुछ नहीं कहा, फूल तो ये मुझे मर रहे। तो कहती देखो मैं कह रही हूँ दोनों के दोनों फिर से चले जाओ और जल्दी से नीचे आ जाओ फटाफट जल्दी। तो जो ऐसे ही ना थम जाती कि हाँ तो चले जाती हूँ, इससे भला कि मुझे फिर से पिटाई पड़े। तो जो मैं कहती हाँ मैं भी। तो कहती है तुझे भगने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे तो जितनी भी गलती क्यों ना कर फिर भी मम्मा तुझे कुछ नहीं कहेगी। तो जो मैं कहती फिर क्यों। तो कहती क्या कहूँ, लगता है लड़कियों से मम्मा को कुछ ज़्यादा प्यार है, कुछ ज़्यादा लगाव हुआ है, इसलिए क्या बोलो, चल जा जल्दी से तैयार होके आ जाओ, मैं भी जा रही हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है। तो फिर दोनों की दोनों फिर से फ्रेश आने चले जाती और फिर अच्छे से फ्रेश वगैरह होके दोनों की दोनों थोड़ा सा लेट जाती। इधर उसकी मम्मा फिर से मेट को लेके रात की डिनर भी तैयार करी होती है और फिर बार बार टाइम देख रही होती है कि ये दोनों ब्रेक आ गई। तो उन्होंने मेट को बुला दी थी कि एक काम करो जॉय को और शमा को भी बुला के लेके आओ। तो उन्होंने भी पूछती कि वो लड़की कौन है। तो उन्होंने कहती कौन है मतलब, वो भी मेरी ही बेटी है, मेरी खुद की बेटी है। क्यों ऐसे क्यों पूछ रही हो। तो कहती नहीं ऐसे चाँच को तो
उस बच्चिया की चेहरा भी बाबा से मिलती है, बहुत मिलती है, ऐसे लगता है सच में वो दोनों अपना भाई बहन है। तो उन्होंने कहती हाँ मैं भी तो वही कहा ना, वो भी मेरी खुद की बेटी है। हाँ तुम जाओ और फटाफट उन दोनों को बुला दो। तो उन्होंने कहती हाँ ठीक है। तो उन्होंने ऐसे बोल के पहले जॉय के रूम में जाती कि बाबा जॉय बाबा। तो उन्होंने ऐसे ना जॉय को बुलाती, पर जॉय तो सो चुकी थी, उसे नींद आ चुकी थी। तो उन्होंने वो दूसरी रूम में जाकर शमा को भी बुलाती। तो शमा फटक से जग जाती कि हाँ क्या हुआ। तो उन्होंने कहती वो आपको बुला रही है ना नीचे। तो कहती कौन बुला रहा है पापा। तो उन्होंने कहती नहीं वो आपकी मम्मा। तो इतने में वो फटक से उठ जाती कि मम्मा। तो इतने में उसे याद आती कि अरे यार मैं खुद के घर में थोड़ी हूँ, फिर तो जॉय के साथ काम है। तो ऐसे ही उसका ना फटक से उठ जाती हूँ और जल्दी से नीचे आ जाती कि हाँ मम्मा वो मैं थोड़ा लेट गई थी ना, तो मुझे थोड़ा नींद। तो कहती अच्छा तो जगह क्यों है, अगर नींद आ रही थी तो सोई रही थी ना। तो उन्होंने कहती नहीं अपने बुलाया ना इसलिए, पर कोई ना मैं बाद में सो जाऊँगी ना। पर जॉय तो मैं कहती बाबा ने सो रहा है। तो उन्होंने कहती बाबा। तो जॉय की माँ कहती वो बचपन से जॉय को बाबा बुलाती है, कोई ना तुम बैठो तुम खा लो। और जॉय जब एक बार सो गई लगता नहीं और फिर से जगेगी और नहीं खाना खाएगी। बचपन से ऐसी है, इतनी ज़्यादा गुस्सा वाला है, और जब उसे नींद आती है ना तब तो उसे कोई नहीं जगा सकती, उसकी नींद इतनी ज़्यादा गहरा है। चलो छोड़ दो उसकी बात और हम दोनों खा लेती है। चलो। तो शमा भी एंग्री कर देती कि ठीक है। फिर ये दोनों के दोनों फिर से डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती और ऐसे ना बाती शाती करते हुए ये दोनों भी खाना खाने लग जाती। सो हे गाइस, इसकी आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखते हो इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया शेयर नहीं किया तो ये बहुत गलत बात है यार, जल्दी से लाइक कर दो शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।